हमारे देश में हरित क्रांति का बड़ा रूप लेने के कारण हम लोग अधिक से अधिक फसल उत्पादन लेने के चक्कर में हमारे खेतों में अंधाधुंध जहरीले रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी मृदा जहरीली होने के साथ साथ हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्हें इन जहरीले रसायनों का हानिकारक प्रभाव समझ में आ रहा है और ये किसान धीरे धीरे रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम आपको उन्हीं किसानों से रूबरू करवाने वाले हैं। आज हम आपको ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो 4 सालों से किसी भी प्रकार के रसायन का अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी इनके फसल का उत्पादन दूसरे किसानों की तुलना में जो रसायनों का इस्तेमाल करते हैं उनकी तुलना में इनकी फसल का उत्पादन बहुत बेहतरीन हो जाता है। यानी जितना उनकी फसल का उत्पादन होता है उतना ही इनकी फसल का उत्पादन हो जाता है। इनका नाम है श्रीमान भीमाराम जी और ये हैं इनके भांजे कंवराराम जी, जो दोनों ही मामा भांजा साथ में खेती करते हैं और किसी भी प्रकार के रसायन अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करते। तो चलो इनके मुंह से भी सुन लेते हैं कि आप कौन कौन सी ऐसी जैविक दवाएं बनाते हो या बाहर से लाते हो जिससे आपकी फसल उत्पादन दूसरे किसानों की तुलना में बहुत अच्छा हो जाता है। राम राम जी। कंवराराम जी, आपको खेती करते हुए कितने साल हो गए? 4 साल। तो ये हैं श्रीमान भीमाराम जी। तो भीमाराम जी, आपको खेती करते हुए कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल खेती करते हुए हो गए। क्या आप इतने दिनों से केमिकल का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हो? पहले करते थे, अब 4 साल से नहीं करते। 4 साल से नहीं करते हो किसी भी केमिकल का इस्तेमाल। तो आपकी फसल का उत्पादन कैसा होता है ये बताओ आप। बाजू वाला तो समान ही होता है। अच्छा, बाजू वालों के समान कम नहीं हुआ कभी? नहीं, कभी कम नहीं हुआ कभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भीमाराम जी, आप अपने घर पे ऐसी कौन सी देसी दवाई बनाते हो, देसी तरीके से कौन सी ऐसी खाद बनाते हो जो आप अपने फसल उत्पादन में काम में लेते हो, जो आप अपने खेतों में काम में लेते हो? हमारे घर का गोबर रहता है, गायों का, भेड़ बकरी का। अच्छा, उसको लेके टैंक में इकट्ठा करते हैं। हाँ। फिर उसको महीना 2 महीना के लिए सड़ने के लिए रख देते हैं। अच्छा घर की मतलब सास है वो अंदर डालते हैं, नीम के पत्ते हैं वो डाल देते हैं। अच्छा। उनको एक साथ मिला के फिर उसका लिक्विड निकाल लेते हैं और बचा हुआ गोबर वो भी खेत में काम आ जाता है। खेत में काम आ जाता है ना। तो बहुत अच्छी बात है भीमाराम जी, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अपने खेतों में केमिकल का बिल्कुल कम से कम ना के बराबर उपयोग करके और दूसरे किसानों के बराबर असल उत्पादन ले लेते हो। बरोबर मिलता है। ठीक है। तो इसके अलावा और भी कोई दूसरी दवाएं काम में लेते हो? दूसरी तो ऐसे जो ऑर्गेनिक मिलती है, लिक्विड है, वो बाहर से मंगवा लेते हैं। हाँ, वो भी जैविक का ही होता है। तो मतलब ऑर्गेनिक दवाएं आप बाहर से मंगवाते हो? हाँ, ठीक है। कोई जरूरत होती है वो बाहर से मंगा लेते हैं, बाकी तो ये इधर ही घर का बना रहता है। अच्छा अच्छा। इसका स्प्रे हो जाता है, खाद गद्रब में वही काम ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो भीमाराम जी, आपको कितना खर्चा आ जाता है अपने इन दवाओं को बनाने में और बाहर से दवाई मंगवाने में, और दूसरे किसानों को कितना खर्चा आ जाता है फिर भी आपका प्रोडक्शन उनके बराबर होता है? नहीं, खर्चा तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, मेहनत ज्यादा लगती है, यही है। हाँ। खर्चा तो 15-20 हजार रुपए का होता है 10 एकड़ में। अच्छा। और बाकी बाजू वाले जो ट्यूबवेल है उन पे 10 एकड़ में 70-80 हजार रुपए का केमिकल आ जाता है। अच्छा, वो 70-80 हजार का केमिकल लाकर भी आप जितना प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने घर की दवाएं बनाकर उनके बराबर प्रोडक्शन ले लेते हो? बरोबर, मतलब कोई 10-20 हजार का फर्क होता है, अलग बात है, बाकी बरोबर ही होता है। बरोबर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भीमाराम जी आपका, आप बहुत अच्छी खेती करते हो। और ये सारे भीमाराम जी के खेत हैं और ये देसी तरीके से, अपने ही तरीके से ये अपने फसल उत्पादन लेते हैं और देसी दवाएं बनाते हैं, खट्टी छाछ इस्तेमाल करते हैं, नीम की पत्तियां इस्तेमाल करते हैं और गाय के गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं। इन सभी मटेरियल को मिलाकर ये देसी दवाएं बनाते हैं और अच्छा फसल उत्पादन ले लेते हैं। धन्यवाद भीमाराम जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कंवराराम जी।